दोस्तों, नौकरी इस बात की गारंटी है कि आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी जीवन में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने था कि यह फंसने फंसाने का बिजनेस है। अगर यह फंसने फंसाने का बिजनेस होता तो राजीव चतुर्वेदी जी ने संजय जैन जी को फंसाया, 20 करोड़ से ज्यादा कमाया। संजय जैन जी ने ओम प्रकाश जी को फंसाया, 16 करोड़ से ज्यादा कमाया। ओम प्रकाश जी ने नरसिंह गिरेवाल जी को फंसाया, 8 करोड़ से ज्यादा कमाया। नरसिंह गिरेवाल जी ने माधव जी को फंसाया, माधव जी ने विजयपाल जी को फंसाया, विजयपाल जी ने जसवीर जी को फंसाया, जसवीर जी ने पता नहीं किस किस को फंसाया। और इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। अगर फंसने फंसाने से किसी के घर की गरीबी मिट जाए, किसी के घर में खुशियां आ जाए और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता कि दुनिया में हर आदमी को फंसना चाहिए, हर आदमी को फंसना चाहिए। फंसने के बाद अगर ऐसा जीवन मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज मैं उस आदमी को सैल्यूट करता जिसने मुझे फंसाया। थोड़े टाइम गर्मी को सह गया, थोड़े टाइम बरसात में भीग लिया, थोड़े टाइम ठंड में सिकुड़ लिया, थोड़े टाइम। और यही लोग सह नहीं पाते हैं, और जो सह जाते हैं वो निकल कर वहां से यहां आ जाते हैं। 51 साल की उम्र में मुझे एक भी व्यक्ति बाहर की दुनिया में नहीं मिला जो मुझे बोला कि सत्येंद्र प्रसाद, आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा, आपको मैं अधिकारी बना दूंगा, आपको मैं डॉक्टर बना दूंगा, आपको मैं इंजीनियर बना दूंगा। एक भी नहीं मिला। लेकिन इस बिजनेस में मुझे एक शख्स मिला जब मुझे ठोक ठोक कर बोला कि सत्येंद्र प्रसाद, आप विश्वास करो, मैं आपको डायमंड बना दूंगा। और उनकी बात को मान लिया और अपने जीवन में उतार लिया, और आज आपके सामने। एक दिन की बात है कि मैं बताता हूं आपको, एक वाकया मुझे याद है। एक दिन मैं 2 कार, एम्बेसडर कार भर के अपने 10 लोगों को एक मीटिंग में बिठाने के लिए लेके गया कि मेरी बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी इनको, चलो मीटिंग में लेके जाता हूँ, वहाँ पर इनको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। तो मैं 10 लोगों को जैसे ही मीटिंग में लेकर के गया, और जाने के बाद में मुझे उस दिन पता चला कि आज इस मीटिंग में सीनियर आए हुए हैं, और अगर सीनियर से इन लोगों को मुलाकात करा दी जाए तो इनको बात समझ में आ जाएगी, और जो हर आदमी 2 ज्वाइन कराना चाहता है तो मेरे भी 2 लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं बड़ा उत्सुक था कि आज सीनियर आए हुए हैं, इनसे मेरी भी मुलाकात हो जाएगी, और ये सोच करके मैं बड़ा इंतजार करने लगा मीटिंग खत्म होने का। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैं सीनियर के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की, सर 2 मिनट का टाइम आपका चाहिए, मेरे साथ आज 10 लोग आए हुए हैं, बड़ी मेहनत से मैं लेके आया हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और मेरे साथ आए, और आने के बाद मेरे 10 लोगों से मुलाकात की। जैसे मुलाकात कर ही रहे थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने, जो 10 लोग मेरे साथ आए थे, उन्होंने, एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, आप इस बिजनेस के सीनियर हैं, तो ये बताइए कि क्या गारंटी है इस बात की कि हम भी इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो मैं तो बड़ा फूल रहा था, क्योंकि सीनियर से मुलाकात करा रहा हूं। बोला, पूछो ये कितने क्वेश्चन पूछने, आज ये सबके जवाब देंगे आपको। तो मैं बड़ा खुश था, मुझे उनकी बात पर डर नहीं लगा कि कहीं ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं उत्साहित इस बात से था कि आज सीनियर हैं, इनसे मुलाकात करा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने गारंटी मांगी कि क्या गारंटी है कि हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, तो सीनियर ने क्या बोला, जानना चाहेंगे? उन्होंने बोला, कोई गारंटी नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है। और जैसे ही ये बात उन्होंने बोली, वो 10 की 10 सीट खाली हो गई। मेरे को समझ में नहीं आया कहां गए, सारे भाग गए। वो सारे के सारे 10 लोग वापस चले गए। इस बात का मेरे को दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि सीनियर आदमी हैं, इनको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इनको ऐसे बोलना चाहिए था, भाई कोई बात नहीं, काम करोगे, आगे बढ़ोगे, बड़ा काम होगा। मेरे को समझ में नहीं आई। तो मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया, अब आज के बाद तो हम भी रिटायर हो रहे हैं, काम तो हम भी नहीं करेंगे आज के बाद। लेकिन इस आदमी से पूछूंगा जरूर कि इन्होंने बोला क्यों ऐसे। तो उस समय तो मैंने नहीं पूछा,
फिर मैंने उनसे संपर्क किया, संपर्क करके मैं उनके पास गया कि मुझे आपसे 2 मिनट अलग से बात करनी है अकेले में। बोला आ जाओ। और जब मैं उनके पास शाम को मिलने के लिए गया, उनसे पूछा मुझे ये बताइएगा आपने ऐसा बोला क्यों? तो उन्होंने मुझे क्या बात बोली जानना चाहेंगे? उन्होंने मुझे एक बात बताई कि माधव जी, जो मुझे लगता था वो मैंने बता दिया। गारंटी की अगर बात करते हो तो आप मुझे बताइए, इस दुनिया में गारंटी है किस चीज की? किस चीज की गारंटी है इस दुनिया में? गारंटी अगर शब्द जहां जुड़ जाए, गारंटी अगर मांगना शुरू कर दें तो मां बच्चों को जन्म देना बंद कर देगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चा बड़ा होकर सपूत बनेगा। इस बात की गारंटी होती है? नहीं। गारंटी इस बात की नहीं होती कि लड़का जिस लड़की को देखने के लिए जाता है, लड़की जिस लड़की को देख के जीवन साथी चुनने का संकल्प लेती है, वहां कोई गारंटी नहीं होती कि जन्म जन्म का रिश्ता बनेगा। कोई गारंटी होती है? सिर्फ एक विश्वास होता है, सिर्फ एक भरोसा होता है, सिर्फ एक उम्मीद होती है कि जिंदगी भर का साथ बनेगा। सिर्फ एक उम्मीद होती है। अगर गारंटी मांगना शुरू कर देंगे तो लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना छोड़ देंगे। क्या गारंटी है कि जहां पर मंदिर में जाके मस्जिद में जाकर के और हमने सजदा किया कि वहां पर हमारी पुकार सुनी जाएगी? सिर्फ एक विश्वास होता है कि उस पत्थर में भगवान बन जाते हैं। एक उम्मीद होती है बेटा बड़ा होकर हमारा सपूत बनेगा। इस बात का भरोसा होता है। भरोसा होता है उस मूर्तिकार को कि पत्थर के अंदर मूर्ति निकलेगी और उसमें मूर्ति बन जाती है। एक भरोसा होता है। भरोसा होता है उस कुम्हार को कि इस मिट्टी में मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी में बर्तन है, इस मिट्टी के अंदर मूर्ति है, वो मिट्टी बर्तन बन जाती है, मूर्ति बन जाती है। एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। होता है कि नहीं होता है? अरे बाप बेटे को पालना बंद कर देगा उस दिन जिस दिन अगर गारंटी लग जाएगी। गारंटी उस समय भी नहीं होती जब पेशेंट डॉक्टर के यहाँ जाता है। डॉक्टर एक माध्यम होता है, कोशिश करता है। गारंटी वहां भी नहीं होती। लोग तो वहां जाना छोड़ देंगे। फिर माधव जी, मुझे लगता है कि इस बिजनेस में काम करके डायमंड बना जा सकता है, इसलिए इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं। अगर आपको भरोसा है कि आप यहां काम करके डायमंड बन सकते हो तो आपका स्वागत है, वेलकम है, सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। और आप बात गारंटी की करते हो, गारंटी इसकी मांगते हो आप? आपकी गारंटी है? आप कंपनी की गारंटी मांगते हो? आपकी गारंटी है कि आप यहां पर लगातार काम करोगे, आप नहीं भागोगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे? इस बात की गारंटी है? मेरे को तो समझ में नहीं आई, ये आदमी बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहे हैं? मैं इनसे गारंटी मांगने आया था, ये तो मेरे से उल्टा गारंटी मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे ललकार दिया उस दिन। मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने मेरे अहम को ललकारा है। मुझसे बोला कि आपकी गारंटी है, आप तो नहीं भागोगे। उस दिन मैंने उनको वादा किया, इस बात का वादा किया कि माधव बाबू उस दिन तक सिक्योर लाइफ में काम करेगा जब तक कंपनी भाग नहीं जाती, तब तक के लिए काम करेगा। इस बात का मैंने उनको वादा किया, उस दिन वादा किया। मैं ऐसे परिवार से हूं जिसके परिवार में कभी एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे, एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे थे सिक्योर लाइफ से पहले मेरी फैमिली ने। लेकिन उसी माधव के साथ पूरे हिंदुस्तान में आज 1 लाख लोगों की टीम है पूरे हिंदुस्तान में। इस बिजनेस की वजह से जो वो चाहते हैं, वो चाहने से पहले सारी चीजें पूरी हो जाती हैं ड्यू टू द पावर ऑफ सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ की वजह से सब कुछ है आज मेरे पास, इस बिजनेस की वजह से। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताइए कैसा होगा वो दिन जिस दिन आपके परिवार के बच्चे कार में स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे? कैसा लगेगा? कैसा होगा वो दिन जिस दिन आप अपने पूरे परिवार को कार में रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाएंगे? जब शॉपिंग कराने के लिए जाएंगे तो कीमत देख के पसंद नहीं करेंगे, आप अपनी पसंद के अनुसार पसंद करेंगे, कीमत चाहे कितनी भी क्यों ना हो। कैसा होगा वो दिन जब आपके माँ बाप फक्र करेंगे कि हाँ हमने एक सपूत को जन्म दिया? कैसा होगा वो दिन? कैसा होगा वो दिन जब आपके परिवार वाले बोलेंगे हमारे बेटे ने तो नाम रोशन कर दिया? कैसा होगा वो दिन? मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि माँ बाप का इतना बड़ा कर्जा होता है कि माँ बाप का कर्जा तो कैसे भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन एक बात से लगता है कि शायद चुक सकता है। जिस दिन भरी दुनिया के सामने माँ बाप फक्र से सीना तान के बोले कि हमने एक सपूत को जन्म दिया, उस दिन कर्जा चुक सकता है, उससे पहले कभी नहीं, क्योंकि दाल रोटी तो सारे ही खाते हैं। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला, जब मैं काम कर रहा था, एक व्यक्ति ने मेरे से बोला कि माधव जी बहुत अच्छी बातें हैं, सारी चीजें बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आदमी साथ क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा? बात तो सही है? कितने लोग बोलते बात सही है? बिल्कुल बात तो सही। ना तो संग लेके कुछ आया और ना ही संग लेके कुछ जाएगा। मैंने क्या बोला जानना चाहेंगे? चाहते हैं? मैंने बोला कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, संग लेके कुछ नहीं आया।
साथ क्या लेके आए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छोड़ के क्या जाओगे ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्या जाओगे छोड़ के क्या जाओगे? गरीबी, लाचारी, भुखमरी, कर्जा, या खुशियां, प्यार, दौलत, सम्मान, पहचान? ये हमने तय करना है। इट विल बी डिसाइडेड बाई अस ओनली। जिंदगी मेरी है, भविष्य मेरा है, काटना है या जीना है ये मैंने तय करना है, ये मैंने तय करना है। क्योंकि काट तो सारे ही रहे, भूखा कोई नहीं रहता इस दुनिया में। पेट भर के जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं मेरे भाई। लेकिन सम्मान के साथ जिंदगी जीना तो इसी का नाम